I welcome you all to this powerful e-learning. हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू टेक योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन। कोई भी बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट उन सब चीजों को देखते हुए क्या सबसे सिंपल रास्ता हो सकता है, क्या सबसे आसान रास्ता हो सकता है, उस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ये वेबिनार डिजाइन किया है। ठीक है, अभी वेबिनार क्योंकि आपके लिए है और आपका बेनिफिट इसमें होना चाहिए, तो इसलिए इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन ले जाने के लिए आपको सबसे आसान रास्ता क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आसान रास्ता हो सकता है। ओके, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, ये एक सवाल है मेरा। डेफिनेटली आप ले जाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वेबिनार में हैं। क्या आप अपने बिजनेस को लोकल बाउंड्रीज से बाहर ले जाना चाहते हैं? अभी आप जहां पर हैं, मान लो आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में बिजनेस करते होंगे, रायबरेली में है तो वहां करते होंगे, मेरठ में है तो वहां करते होंगे, चेन्नई में है तो वहां करते होंगे, सिंगापुर में है तो वहां करते होंगे। बट क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो इंटरनेशनली उसकी बाउंड्रीज ना रहें और आप एक ही जगह बैठे बैठे, जहां भी आप बैठे हैं वहां बैठे बैठे आप इंटरनेशनल लेवल तक अपने बिजनेस को ले जा सके? चाहेंगे ना? तो उसके अलावा रिक्रूटिंग जो है वो आप कर सकें ऑनलाइन, सेलिंग कर सकें ऑनलाइन, प्रोस्पेक्टिंग कर सकें ऑनलाइन, कौन कौन चाहते हैं? वेरी गुड, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये वेबिनार आपको यही सब कुछ सिखाने वाला है। और थैंक यू ऑल फॉर शोइंग अप, बिकॉज शोइंग अप इज हाफ डन। आप लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, ये वेबिनार सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं। और जब आदमी सीरियसली इंटरेस्टेड हो जाता है तो आधा काम उसका हो जाता है। पहला जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि काम आपको करना है तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। देखिए कैसे क्या होता है इसमें। आज मैं इस वेबिनार में आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिससे आप अपने बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से, थोड़े से मेहनत के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोगों में से जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है CA BM अग्रवाल। आई एम एन ऑथर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल बिजनेस कोच। क्योंकि अभी जो फिजिकल क्लासेस हैं, फिजिकल सेमिनार्स, दूसरे प्रोग्राम्स वो हो नहीं रहे हैं, तो सारा फोकस जो है डिजिटल पे ही है। ओके, आई हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी कॉर्पोरेट्स, बहुत लोगों के साथ काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी काम किया, अपनी टीम के लिए भी बहुत सारी हमने ट्रेनिंग्स बनाई है, और उसी में से कुछ चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो होपफुली आप लोगों को उससे वैल्यू मिलती है। ओके, तो मेरे बारे में और ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि ऑनलाइन क्यों जाए? भाई पहले जो बिजनेस कर रहे थे ऑफलाइन जिस तरीके से कोविड से पहले, तो क्या आज भी वैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि कोई भी पर्सनली 1-to-1 मिलने के लिए तैयार नहीं है। और जब लोग 1-to-1 मिलने के लिए तैयार नहीं है, सेमिनार्स हो नहीं सकती, मीटिंग्स हो नहीं सकती, तो कोई तो रास्ता होगा ना। और वो रास्ता कौन सा बचता है? ऑनलाइन। अगर आपने काम करना है तो ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है, ये आप जानते हैं। और आपको कहाँ जाना है लोगों को ढूंढने के लिए? जैसे आप लोगों से पार्टीज में जाते थे, मीटिंग्स में जाते थे, सेमिनार्स में जाते थे, वहां पर नए लोग होते थे और उनसे अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते थे। ठीक है, अभी क्योंकि ऑफलाइन हो नहीं सकता तो ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। जहां लोग हैं वहीं आप जाओगे तभी तो मिलेंगे ना लोग आपको। ठीक है, तो कहां पर हैं लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोग कहां पर हैं, कहां मिलेंगे हमें लोग। तो लोगों को अगर हमने ढूंढना है तो लोग कहां मिलेंगे? देखिए आप जानते हैं, आज कहीं भी जाइए, जहां भी 10, 5, 15, 20 लोग नजर आएंगे आपको, हर एक बंदा से 90% लोग अपने मोबाइल में देखते हुए कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो लोग सोशल मीडिया पर हैं
और जब लोग सोशल मीडिया पर हैं तो हमें भी सोशल मीडिया पर जाना पड़ेगा लोगों को ढूंढने के लिए फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड सेलिंग अवर प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ ये आप में सिर्फ मेरे कहने से मत जाइए, अभी देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड 2020 में क्या चल रहा है। दोस्तों ये नए डिकेड का शुरुआत है, 2020 से 2030 तक डिजिटल क्रांति होने वाली है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस डिजिटल क्रांति में हिस्सा लें और आगे बढ़ें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं इस तरह के प्रोग्राम्स करता रहता हूं। ओके, तो हम देखते हैं, जरा स्टडी करके देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो ट्रेंड हैं वो देखने के लिए अगर हम वैसे बात करेंगे किसी से तो शायद हमें उतना डिटेल नहीं मिलेगी। ये ऑथेंटिकेटेड डाटा है। आज दुनिया में 7.77 बिलियन यानी 777 करोड़ लोग हैं, जिसमें से ये आप देखिए 3.81 बिलियन यानी आधे से ज्यादा के करीब जो है 49% लोग इंटरनेट पर हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव है, रफली 50%। तो जब इतने लोग सोशल मीडिया पर हैं तो डेफिनेटली जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें बच्चे भी शामिल है। तो बच्चों को अगर निकाल दें तो बाकी जो पॉपुलेशन बचती है उसमें मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है। तो जब सोशल मीडिया पर लोग हैं, अब यहाँ पे ट्रेंड देखिए जरा कि ये फेसबुक जो है वो किंग है, फेसबुक में सबसे ज्यादा लोग हैं, फिर यूट्यूब पर है, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक मैसेंजर पे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा डाटा, ये सब ऑथेंटिकेटेड डाटा है और लेटेस्ट अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास का डाटा है जो लेटेस्ट मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है। ओके, अब ज्यादातर लोग फेसबुक पर है, ज्यादातर लोग यूट्यूब पर है। ये एक और डाटा है कि लोग जो हैं ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम अपने मोबाइल फोन पे बिता रहे हैं। 76% लोग हैं जो मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं। उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर का नंबर आता है, फिर डेस्कटॉप का नंबर आता है, फिर टैबलेट या और दूसरी डिवाइसेस के नंबर आते हैं, बट टॉप में मोबाइल है। तो कैसा रहेगा अगर मोबाइल ही आपका ऑफिस बन जाए, मोबाइल ही आपका बिजनेस हाउस बन जाए और मोबाइल से ही आप अपना बिजनेस कर पाए, तो कितना बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब ये जो है इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, क्या है कोविड के बाद। कोविड के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वो मूवीज देख रहे हैं या ह्यूमरस फनी वीडियोस देख रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है हाउ टू वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस कि काम, कौन सा काम कैसे किया जाए, क्या चीज कैसे की जाए, उस टाइप के वीडियोस। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हम ठीक है फिल्में तो नहीं बनाते हैं, फनी वीडियोस भी हम नहीं बनाते हैं, बट ये हाउ टू वाले वीडियोस हम बना करके और अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। ओके, अब ये आप ये देखिए कि एक टाइम था जब महीने भर का आपको 2 GB डाटा मिलता था मोबाइल पर। अभी एवरेज मंथली डाटा जो लोग यूज कर रहे हैं वो 7.2 GB एक एवरेज कंज्यूमर यूज करता है। ठीक है, अब इन चीजों को देखते हुए क्या आगे स्कोप नजर आता है? 55% परचेजेस मोबाइल से ऑनलाइन हो रही है। 92% लोग वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन, 92%। तो आपको आज ना कोई ब्लॉग पढ़ने का किसी को फुर्सत है, ना बुक्स पढ़ने की फुर्सत है। मैक्सिमम लोग जो टाइम अपना बिता रहे हैं ऑनलाइन वो वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं। दैट मे बी एंटरटेनमेंट वीडियोस, दैट मे बी एजुकेशनल वीडियोस। ओके, फिर बाकी सारी चीजों का नंबर आता है। तो ये डाटा देखना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग ऑफलाइन, हम इन सब चीजों को देखते हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम ऑफलाइन ही काम करते रहेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो वर्किंग ऑफलाइन इज स्टूपिड। तो हम लोग स्टूपिड नहीं रहना चाहते ना, आगे बढ़ना है हमें। स्कूल्स ऑनलाइन जा रहे हैं, कॉलेजेस ऑनलाइन जा रहे हैं, बिजनेस ऑनलाइन जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? आपको भी जाना चाहिए ना। तो कैसे जाएंगे, आइए देखते हैं। सोल्यूशन है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसके लिए बहुत सारी स्किल सीखनी पड़ती हैं। अगर आप जो डिजिटल मार्केटिंग के गुरुज हैं सो कॉल्ड,
अगर उनके कोई वेबिनार अटेंड करेंगे तो आपको इतनी सारी चीजें वो बताएंगे, और इसके अलावा भी बताएंगे कि ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। लीड जनरेशन, कंटेंट मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कंटेंट, एड्स, वीडियो मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, वेबिनार मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्किल्स, ब्ला 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 ब्ला, दुनिया भर के स्किल्स। आपको बहुत सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए, आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं, एडवर्टाइजिंग के टूल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स हैं, वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं, कंटेंट क्रिएशन के टूल्स हैं। ये बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब समस्या क्या आती है कि ये सब में अगर आप उलझ गए तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, और इतना टाइम लग जाता है इन सब चीजों में कि आपके बिजनेस के लिए टाइम ही नहीं बचता आपके पास। इन चीजों की आपको नॉलेज नहीं है तो आप कंफ्यूज रहते हैं, आपका बिजनेस नहीं ढंग से चल रहा, आप कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन जो है दोस्तों वो छुपता नहीं है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो समझ जाता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो जो सिस्टम नहीं है तो सिस्टम को बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनाएंगे सिस्टम? ये सारी मुश्किलें अगर आप ये चीज देखें कि अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन की वजह से बिजनेस का नुकसान होता है बहुत जबरदस्त। आज इस वेबिनार में मैं आपका एक कंफ्यूजन जो है वो हमेशा के लिए अगर मिटा दूं, इसको थोड़ा सिंपल बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। अगर इस काम को, ऑनलाइन मार्केटिंग को सिंपल कर दिया जाए तो विल बी गुड फॉर यू, इजंट इट? तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो आपको डिसाइड करने के लिए क्या करना चाहिए? एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए कि अगर मैं अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे फायदा या नुकसान क्या होगा? ओके, तो उसका क्राइटेरिया क्या है ऑनलाइन जाने के लिए, क्यों हमें जाना चाहिए, उसको देखें ना, स्टडी करें। तो पहली चीज जो कंसिडर करनी चाहिए कि रेवेन्यू, भाई पैसा ज्यादा आएगा या नहीं आएगा ऑनलाइन जाने से। ऑनलाइन जाने से अगर हम अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाएंगे तो हमें पैसा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, सेल ज्यादा होगी या नहीं होगी, है ना। तो उसमें पहला सवाल ये है भी सेल ज्यादा होगी या नहीं होगी, ज्यादा हमारे पास बायर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारी टीम कैसे काम कर पाएगी, हम रिक्रूटमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये एक एंगल हुआ। दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल है कॉस्ट कटिंग, कि आपकी जो लागत है वो बढ़नी नहीं चाहिए। जितनी लागत अभी आप खर्चा जो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो खर्चा आपका बढ़ना नहीं चाहिए, उसमें कुछ बचत होनी चाहिए। क्या ऑनलाइन जाने से आपका खर्चा बचेगा? क्या आपकी कॉस्ट कटिंग होगी? अगर ऑनलाइन जाने से आपका खर्चा कम होता है, आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, तो डेफिनेटली ऑनलाइन जाना चाहिए। टाइम बचता है आपका, आपको जगह जगह ट्रेवल करना पड़ता है फिजिकली करने के लिए, उसमें पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। जब ऑनलाइन करते हैं तो आपका ट्रैवल टाइम बचता है, उसका खर्चा भी बचता है, आपकी मेहनत भी बचती है। तो ऑनलाइन बिजनेस फ्लो कंप्लीट अगर आप बना लेते हैं तो उसमें टीम की ट्रेनिंग और जो सपोर्ट है वो भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फर्क है वहां फिजिकल में और ऑनलाइन में, वो ये है कि यहाँ पर आप टारगेटेड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, हर कोई आदमी आपकी टीम ज्वाइन नहीं करेगा, हर कोई आदमी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आप उस टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं, उस टारगेट ऑडियंस तक जा सकते हैं जो आप समझते हैं कि आपके प्रोडक्ट का बायर है या आपके बिजनेस में जिसको इंटरेस्ट हो सकता है। मान लीजिए आप एक अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कौन लेगा? जिसका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ दी हाउसवाइफ्स आपकी प्रोस्पेक्ट नहीं है, बट काफी हैं उसमें से, स्टूडेंट्स भी काफी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं कि जिनका इंटरेस्ट इस बिजनेस में है, जिनका इंटरेस्ट ये प्रोडक्ट खरीदने में है। तो ऐसे लोग टारगेटेड करके उनको आप अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू जब आप ऑनलाइन जाते हैं, ओके। जो कि फिजिकली नहीं उतना पता लगता, क्योंकि ऑनलाइन उनकी सब चीजें
आमने सामने होती हैं। फेसबुक पे आप जाइए, हर एक की डिटेल मिल जाती है आपको। इंस्टाग्राम पे जाइए, क्या उसकी लाइकिंग है, क्या उसकी तकलीफें हैं, क्या उसके दुख हैं, क्या उसके दर्द हैं, क्या उसके सपने हैं। अगर आप ये सब चीज जानते हैं और आप उसी की लैंग्वेज में, उसी के तरीके से बात करते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ता है। और जब आपके साथ जुड़ता है, आपके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनता है और उसमें से आपका कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है। ओके। तो तीसरा पॉइंट हमें कंसिडर करना चाहिए कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा उससे कि नहीं बढ़ेगा। पहला हमने कंसिडर किया सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, दूसरा मेरा खर्चा कम होगा या नहीं होगा, तीसरा जो हमें क्राइटेरिया देखना है कि क्या मेरे पास ऑनलाइन जाने से ज्यादा लीड्स आएंगी। अब आप बताइए कि आपके पास ऑनलाइन जाने से लीड्स ज्यादा आएंगी कि नहीं आएंगी। डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। आप अगर फिजिकली करते हैं तो अपने लोकल शहर में ही आप कर पाते हैं, उसमें भी अपने लिमिटेड एरिया में कर पाते हैं। ऑनलाइन जाने से पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। आपके पास एक स्मार्टफोन हो या एक लैपटॉप हो, और अगर इंग्लिश बोल सकते हैं आप, तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। नहीं अगर इंग्लिश बोल सकते तब भी कितना बड़ा एरिया आपके लिए खुला हुआ है। हिंदी आप मान लो बोल सकते हैं, तो हिंदी बोलने वाला जितना भी एरिया है, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया है या हाफ ऑफ द इंडिया है, या साउथ में भी बहुत से लोग समझते हैं हिंदी, नॉर्थ ईस्ट में समझते हैं, तो वो सारा एरिया आपके लिए खुल जाता है। ओके। आप लोकेशन पे डिपेंड नहीं रहते भी। मान लो आप मेरठ में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या आगरा में बैठे हैं या जयपुर में बैठे हैं, तो सिर्फ वही एरिया आपके लिए नहीं है, आपके लिए पूरा एरिया खुल गया। ओके। और जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप वीडियोस बनाते रहेंगे, आपका दूसरे कंटेंट आप बनाते रहेंगे, तो आपका वो एक कलेक्शन बनता जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आपके वीडियोस, आपका जो डाटा है, आपके आर्टिकल्स हैं, आपका राइटअप है, वो सब देख के भी लोग आपको अप्रोच करते हैं आपकी टीम में आने के लिए। ओके। तो तीनों क्राइटेरिया से अगर हम देखें तो ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना जो है वो सारा कंफ्यूजन को किल कर देता है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं बचता है, ठीक है। बट कंफ्यूजन है दोस्त। क्यों? कि इतनी सारी जो स्किल्स हैं, उन सारी स्किल्स को अगर जैसे कि जो डिजिटल मार्केटिंग के गुरुज हैं वो अगर बोलते हैं उनके हिसाब से अब चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और डिजिटल मार्केटिंग की हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल करने में अप्लाई नहीं होती। तो ये देखना है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूं इसको तो अच्छा रहेगा ना। तो ये देखिए जो प्रोसेस है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, ये क्या प्रोसेस है। आपको लोग चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। फिर जब लोग आए हैं आपके पास तो उनको नर्चर करना है आपने। नर्चर करना मतलब उनकी देखभाल करनी है, उनको संभालना है, फिर उनको एक्सपोजर देना है। और आप शायद जानते ही होंगे कि किसी भी बिजनेस में और खासतौर से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक एक्सपोजर से कुछ नहीं होता। एवरेज जो प्रोस्पेक्ट है उसको 4 5 6 एक्सपोजर चाहिए। मतलब 4 5 6 बार अपने बिजनेस के बारे में कुछ बातें उसको डिटेल्स बताते हैं, तब जा करके वो डिसीजन कर पाता है कि उसने ये करना है या नहीं करना। एक बार बताने से कोई नहीं ज्वाइन करता। ओके। फिर फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करनी है, ये भी आप डिजिटली कर सकते हैं। और ट्रेनिंग और सपोर्ट किस तरह से आपने देनी है अपनी टीम को जब लोगों ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद, और जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया है उनको आफ्टर सेल सर्विस कैसे देनी है, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन ज्यादा आराम के साथ, ज्यादा कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो इनको हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट अगर देखें तो सबसे पहला है ट्रैफिक। अब आपके पास लोग कहां से आएंगे? जो फिजिकली हम करते थे उसमें लोगों को लाने का, ढूंढने का तरीका अलग था। अगर वापस ऑफलाइन बढ़ा, अगर ये कोविड वोविड खत्म होने के बाद, तो ठीक है वो पुराने तरीके भी काम आएंगे। बट अभी क्योंकि 1 to 1 और दूसरी चीजें जो हैं ऑफलाइन बड़ा मुश्किल है। आप किसी को फोन करें मिलने के लिए बोले तो कोई मिलना नहीं चाहेगा। आप बोले ये सामान हमारा ले लो हमारे ऑफिस से आकर के, हमारी कंपनी से लेकर के, तो कोई पर्सनली आना नहीं चाहेगा। हर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहता है, हर कोई ऑनलाइन ही बात करना चाहता है। तो ऐसे में आपको ट्रैफिक कहां से लाना है, लोग कहां से लाने हैं। ट्रैफिक मीन्स लोग। ट्रैफिक का यहाँ मतलब वो नहीं है कि गाड़ियां और स्कूटर और ट्रेन और वो ट्रैफिक नहीं। यहाँ ट्रैफिक का मतलब है लोग। तो लोग कहां से आप लाएंगे?
आप एक ई बुक बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार बड़ा मुश्किल काम बता दिया। दोस्तों कुछ मुश्किल काम नहीं है। आपने कोई, मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लाना चाहते हैं, तो इस टाइप का आप टॉपिक ले सकते हैं कि हाउ टू सिक्योर योर फ्यूचर वर्किंग पार्ट टाइम इन द वीकेंड। इस तरह का कुछ टाइटल बना करके, और उस पर बहुत कुछ मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसको थोड़ा कन्वर्ट करके आप 10-15-20 पेज की एक बुक बना दीजिए। कैनवा और दूसरे बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, उनके थ्रू आप ई बुक खुद ही बना सकते हैं। और वो 15-20 पेज की ई बुक जो है वो आप लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करिए कि अगर आप मेरी मीटिंग में आते हैं, ऑनलाइन वेबिनार में आते हैं, या हमारा ये अपना ईमेल एड्रेस देते हैं। और ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने के लिए एक ईमेल सिस्टम होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर बोलते हैं उसको। दूसरा, आप सिंपल तरीके से बिना खर्चे का काम भी कर सकते हो। अपने जीमेल अकाउंट से एक गूगल फॉर्म बना सकते हो। उस गूगल फॉर्म में उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, उसकी सिटी, जो भी इंफॉर्मेशन आप उससे लेना चाहते हो वो उसके अंदर कॉलम बना सकते हो। और उसके बाद जब आपका ई बुक लेने के लिए, या आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपका वीडियो देखने के लिए, जो आदमी इंटरेस्टेड, जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा, वो अपना उसके अंदर सारी डिटेल भरेगा। वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके पास इकट्ठी तो होती रहेंगी, और आप जैसे उसने भरा उसको आप ई बुक भेज दीजिए। जो कंटेंट है आपका वो भी लोगों को अट्रैक्ट करेगा। उसमें भी आप ऑफर कर दीजिए, आपने कोई कंटेंट डाला बीच में डाल दीजिए, हाँ जी ठीक है ये बुक मैं फ्री दे रहा हूँ। फेसबुक ग्रुप्स में जाइए, वहां लोगों से इंटरेक्ट करिए, वहां पे अपना ई बुक को मेंशन करिए कि ये मेरी ई बुक है, मैं फ्री दे रहा हूँ। वीडियोस अपने बनाइए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें कुछ वीडियोस बना बना करके 3-3, 5-5, 7-7 मिनट के वीडियोस बनाइए, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे। जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग की ही बात करनी है। जो आपका इंटरेस्ट है उस पे आप वीडियोस बना करके उस चैनल के थ्रू भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अपना चैनल बनाइए यूट्यूब पर, बहुत आसान है। उसमें अपने वीडियोस बना बना के डालिए। वीडियोस बनाने के लिए आपको कोई कैमरा नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आपका जो मोबाइल फोन है उसी से आप बहुत अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पोस्ट डालिए। इंस्टाग्राम पे एक और चीज है, IGTV बोलते हैं उसको। IGTV पे अपने वीडियोस डालिए। आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, यानी जिसको आप समझ पा रहे हैं प्रोफाइल या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट जैसे आपने फेसबुक पे जब ज्वाइन किया तो आपका जो पेज क्रिएट होता है वो आपका वो फेसबुक प्रोफाइल है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे आपका प्रोफाइल बनता है। इसी तरह हर जगह जहां भी सोशल मीडिया आप ज्वाइन करते हैं तो एक पेज आपका क्रिएट हो जाता है। उसको अगर आप अच्छे से, वो आपका एक ऑनलाइन ब्रोशर है, उसमें अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी ग्रोथ है, वो सब चीजें आप धीरे धीरे उसमें डालते रहेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, फिजिकल जो पहले काम था उसमें और इसमें क्या है कि उसमें आप लोगों को अप्रोच करते थे, इसमें लोग आपको अप्रोच करेंगे। ये बिल्कुल अपोजिट तरीका है मार्केटिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग का। ओके, अब सोशल मीडिया प्रोफाइल के बाद आपके दूसरे सोर्सेज हैं। ब्लॉग्स में आप वीडियोस डाल सकते हैं, आप गेस्ट राइटर बन सकते हैं, फेसबुक में ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में ऐड कर सकते हैं। आजकल बहुत लोग लगे हुए हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड डाल रहे हैं और उसके थ्रू बहुत बिजनेस इकट्ठा कर रहे हैं। फेसबुक मैसेंजर एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं फेसबुक पे, आप नए कॉन्टेक्ट्स बनाइए, उनको फेसबुक मैसेंजर से इनवाइट करिए, ई बुक दीजिए उनको, अपने वीडियोस दिखाइए, और फिर उनको अपनी वेबिनार करके उस वेबिनार में बुलाइए। ओके, तो वेबिनार जब आप करते हैं वो एक बहुत पावरफुल तरीका हो जाता है। आपके वेबिनार में जब लोग आते हैं तो आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, आप उनकी बात शायद सुन नहीं रहे हैं, बट आपकी बात, आपकी नॉलेज, आपका अप्रोच उनको पता लगता है। तो वो जो आपके अटेंडीज हैं वो चीज समझते हैं और वो आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। ओके, नाउ अब ट्रैफिक के बाद दूसरी चीज क्या आती है? पहला पॉइंट देखा था हमने, ट्रैफिक। अब जो लीड्स आ गई, जो लीड्स का मतलब जो आपने डाटा कलेक्ट किया, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अब उसको क्या करना है? आपने इकट्ठा करने से काम नहीं हो रहा आपका। आपने इकट्ठा कर लिया, उनको आपने सर्विस देनी है। सर्विस इन द सेंस कि उनको आप डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, कंटेंट, वीडियोस, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसका कुछ फायदा हो।
वो आप उसको देते रहेंगे। उसमें उसके लिए नर्चरिंग के लिए क्या है कि आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम होता है, वो खरीदना पड़ता है। बट अगर आप लोग ईमेल मार्केटिंग फ्री में करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट बताता हूं, एक टूल है, वो फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल 1 रुपया भी आपका नहीं खर्च होगा। वो है सेंड इन ब्लू। सेंड इन ब्लू एक ही वर्ड है ये, सेंड, SEND, सेंड इन ब्लू। ये आप नोट कर लीजिए, इस पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर 300 ईमेल पर डे आप भेज सकते हैं, 300, और महीने की 12,000 की लिमिट है। 12,000 ईमेल आप महीने में फ्री भेज सकते हैं, एक दिन में 300। ठीक है। YouTube का अपना चैनल आपका है, उस पे आप लोगों को अच्छा कंटेंट दीजिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, फेसबुक लाइव कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, वहां पे अपने वीडियोस डाल सकते हैं, वहां पे छोटे छोटे क्लिप्स डाल सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की बात करनी है, कुछ भी इंटरेस्टिंग जिससे लोगों को मजा भी आए, लोगों को कुछ बेनिफिट भी हो। ओके। IGTV पे डाल सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ऑडियंस क्रिएट करती हैं, और अब उनको बीच बीच में आप अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। ओके। जब आपकी एक कैप्टिव ऑडियंस हो गई, आप बीच बीच में उनको कंटेंट दीजिए, फिर बीच में अपना एड एक डाल दीजिए, फिर कंटेंट दीजिए 2-3-4 बार, फिर उसके बाद एक ऐड डाल दीजिए। तो आपका फ्री ऐड जा रहा है, आपकी कैप्टिव ऑडियंस है, उसी में से आपको कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है, लोग आपकी टीम ज्वाइन करेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। एक्सक्यूज मी। तो एक्सपोजर जो है, कहा जाता है कि कोई भी एक नॉर्मल प्रॉस्पेक्ट 4 से 6 एक्सपोजर लेता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए या आपका अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए। ओके। वेबिनार्स करिए आप, वेबिनार में आप पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के जब बात करेंगे, उसको नॉलेज देंगे विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो डेफिनेटली वो आपका जो सब्सक्राइबर है, जो आपके नेटवर्क में आया है, वो आपके साथ जुड़ेगा। वर्कशॉप्स कर सकते हैं आप, ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं आजकल। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आपने उसको एक्सपोजर देना है। जब एक्सपोजर आप देते हैं और आपके साथ वो जुड़ता है, तो अब उसको कन्वर्जन करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है फॉलो अप करना है, और कन्वर्जन, फॉलो अप के लिए भी पुराने तरीके नहीं है, फोन नहीं करना, मैसेज नहीं करना, आप उसको कंटिन्यूअसली फीड करते रहेंगे विद कंटेंट। और कंटेंट कैसा है, कन्वर्जन के लिए आप मैसेजिंग कर सकते हैं, 3-वे कॉलिंग कर सकते हैं, और जो कंटेंट आपका है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंसाइटफुल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। इंसाइटफुल का मतलब वो आपका कंटेंट से उसके अंदर इच्छा जागनी चाहिए, उसके ड्रीम्स क्या हैं, वो कैसे पूरे हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं, उसके दुख तकलीफ क्या है जिससे वो छुटकारा पा सकता है, किस तरह से। तो उस टाइप का जब कंटेंट आप उसको देंगे तो वो इमोशनली आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करेगा। ओके। नाउ जब आपने क्लोज कर दिया, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आपकी जो टीम बन रही है, उनको आप ट्रेनिंग कैसे देंगे, उनको सपोर्ट कैसे देंगे। तो ऑनलाइन वो काम भी बड़े तरीके से, बड़े शानदार तरीके से, बड़े आराम से किया जा सकता है। आप ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग से, ग्रुप ट्रेनिंग दे सकते हैं, 1-to-1 कर सकते हैं, जूम 40 मिनट्स तक मीटिंग फ्री देता है, zoom.us, वो उसके आप मेंबर बन जाइए तो फ्री 40 मिनट्स तक की एट ए टाइम। अगर 1-to-1 कर रहे हैं तो 40 मिनट्स की लिमिट भी नहीं है, बट अगर एक से ज्यादा आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं तो उसके लिए फ्री में 40 मिनट्स मिल सकते हैं। उसके बाद आप चाहे 5 मिनट बाद दोबारा कर लीजिए, बट एट ए टाइम 40 मिनट्स फ्री मिलते हैं। तो zoom.us बहुत अच्छा टूल है, उसको आप यूज करिए, उसी पे आप अपनी वेबिनार्स करिए, आधे घंटे की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, फ्री में है। वर्कशॉप्स करिए, उसमें लोगों को, अपनी टीम को नॉलेज दीजिए। तो इस तरह से लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जब लोग जुड़ेंगे तो आपने जो अपना ब्लू बिजनेस का इस तरह से प्लान कर लिया, अपना पेपर लीजिए और अपना प्लान खुद बनाइए कि आपने किस तरीके से लोगों को अपनी बात समझानी है और किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो अगर अब हम इसको देखें
कि जो हमने ये अब तक बात की उसका क्या हमें कोई बेनिफिट होने वाला है। हमने 3 चीजें बोली थी ना, 3 क्राइटेरियाज, कि ऑनलाइन जाना है या नहीं जाना है डिसाइड करने के लिए हमें 3 तरीके से इसको जज करना है। पहला है कि हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा था हमारी कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी। तीसरा था मेरे पास ज्यादा टीम मेंबर्स या ज्यादा कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो तीनों में क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं हाइपोथेटिकल, आप ऑनलाइन एफर्ट्स कर रहे हैं और महीने में आपके साथ 5-6 लोग जो है कन्वर्ट होते हैं। एक पूरे महीने में 5-6 पीपल गेट कन्वर्टेड, या आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं वो, या आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपके साथ 5-6 आदमी जुड़ गए तो आपके पास एडिशनल रेवेन्यू जो आपकी कमीशन है वो 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है। ओके, अब जब हम फिजिकली पुराने तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते थे, लोगों को बुलाते थे, चाय पानी पिलाते थे, रेस्टोरेंट में एंटरटेन करते थे, किसी को खाना भी खिलाते थे, स्नैक्स खिलाते थे, तो एवरेज एक प्रोस्पेक्ट पे जो खर्चा होता था वो 1000 रुपए करीब बैठता है। आपने अगर मान लो 4-5 आपके प्रोस्पेक्ट मटेरियलाइज हुए ऑनलाइन बिजनेस करने से, तो आपने वो 4 से 5 हजार रुपए महीने का खर्चा बचा लिया, तो वो भी आपका एक तरह से इनकम हो गई। और ज्यादा कस्टमर आपको मिलते हैं क्योंकि पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। तो यू मान लो आपको 4-5, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कस्टमर मिले तो आपका बिजनेस 4-5 गुना बढ़ेगा ना, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हम देखें तीनों तरीके से, तीनों क्राइटेरिया से, तीनों एंगल से हमें नुकसान कहीं भी नहीं है। हमारे पास ज्यादा बिजनेस आ रहा है, हमारा खर्चे कम हो रहे हैं, हमारे पास ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि ये करने से, ऑनलाइन जाने से आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है, आपका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। तो अगर आप इस टाइप की जो ट्रेनिंग्स हैं, फ्यूचर में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आपके और किस टाइप की आप ट्रेनिंग्स चाहते हैं वो अगर आप हमें बताना चाहते हैं, तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मैं आपको अभी उसमें डाल रहा हूं चैट में। तो ये जो लिंक है इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको क्लिक करेंगे तो आप बड़े आराम से इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जब इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो इस ग्रुप को ऐड करने से आपको हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ये लिंक आ गया है यहाँ, इस लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली टेलीग्राम पे आप चले जाते हैं। अगर आप अभी टेलीग्राम आपके फोन पे नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे, जो भी हमारे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो आप तक पहुंचती रहेगी। उसके अलावा आप किस टाइप की ट्रेनिंग्स और चाहते हैं, किस पॉइंट पर आप समझना चाहते हैं, वो सब आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हाँ हमें ये ट्रेनिंग्स चाहिए। ओके, तो जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली यू बिकम ए पार्ट ऑफ माय नेटवर्क एंड माय कम्युनिटी। तो आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन माय कम्युनिटी। आपने अगर ज्वाइन करना है तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, व्हाटएवर योर क्वेश्चन इज, या आप किस टॉपिक पर ट्रेनिंग चाहेंगे वो भी आप लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9650274066। द नंबर इज 9650274066। ओके।